सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, यह किडनी के उपचार संबंधित जो वीडियो बनाया जा रहा था, पहले 2 वीडियो आ चुके थे, उसी का यह तीसरा भाग है। इस भाग में मैं आपको प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ और कुछ मुद्रा, जो कि आपके गुर्दे संबंधित कोई भी परेशानी है, चाहे बहुमूत्र की शिकायत है, चाहे मूत्र को नहीं रोक पाने की शिकायत है, या पेशाब में खून आने की शिकायत है, या नली के सूजन हो जाने की शिकायत है, या किडनी में ही सूजन हो गया हो, या किडनी में परेशानी के कारण छानने में परेशानी है जिसके कारण पूरे शरीर में सूजन हो गया है, या उसमें पीप भर गया हो, या या उसमें से कोई अंश कट कट करके निकल रहा हो, तो यदि इस तरह की कोई भी शिकायत है, या उसमें दर्द रहता हो काफ़ी, तो इन सब जो योग बताए गए हैं इसके पिछले वीडियो में और उसके पहले जो मैंने परहेज और आयुर्वेदिक उपचार बतलाए थे और एक्यूप्रेशर की विधि, वे सब पर्याप्त होंगे। और आज मैं आपको प्राणायाम और मुद्राएं बतलाने जा रहा हूँ उसी से संबंधित। तो वीडियो कुछ लंबा हो गया क्योंकि विषय काफ़ी लंबा था। इसमें गुर्दे संबंधित कई सारे रोग इसमें थे और बहुत लोगों की बहुत बार इसमें फरमाइश आ रही थी, निवेदन आ रहा था, अनुरोध आ रहा था कि इसे किया जाए, तो इसलिए इसको बनाया हूँ मैं। तो आज देखते हैं कि उसमें किस किस तरह के हम लोग को प्राणायाम और मुद्राओं को करने से लाभ होता है। पहले आपको यह बतला दूं कि हम लोग कपालभाति प्राणायाम करेंगे, उससे इसमें बहुत लाभ मिलता है। तो कपालभाति प्राणायाम यदि आप गर्मी में करना चाह रहे हैं, गर्मी का मौसम है, या यदि आपको खुश्की रहती है, तो ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा आप इस योग को क्रिया करने के पहले आप थोड़ा पानी पी लेंगे, अन्यथा कब्ज हो जाएगा और पेट में अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। तो थोड़ा सा पानी पीना इसमें अच्छा होता है। और पानी में भी यदि आप नारियल का पानी पी लेंगे तो अति उत्तम होगा। तो कपालभाति प्राणायाम काफ़ी लोकप्रिय प्राणायाम है। इसमें झटके से सांस को बाहर फेंकते हैं, परंतु इसकी हानियां भी बहुत हैं। कुछ लोग इसे बहुत देर तक कर लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट तक करते हैं। इससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शरीर में खुश्की बढ़ जाती है और रक्तचाप भी, ऐसा हो सकता है कि हृदय भी फेल हो सकता है और मस्तिष्क की नसें भी फट सकती हैं। तो ऐसा हादसा कईयों के साथ हुआ है। तो कपालभाति प्राणायाम के लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसको ध्यान में रखिए, अपनी अवस्था के हिसाब से और अपने रोग अवस्था के हिसाब से ही से करें और अभ्यास के हिसाब से करें। शुरुआती अभ्यास ही जो है वो कम करें। सबसे सुरक्षित है आप इसे 108 बार तक करें। वो किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब तक ज़्यादा करेंगे तो नुकसान पहुंचता है। इसमें सांस को झटके से बाहर फेंकते हैं, हवा खुद ब खुद भरती है। इसके भी 3 स्टेज होते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट 2 स्टेज जो हैं वही करने हैं। लास्ट का स्टेज, 3rd स्टेज नहीं करना है। वह मरीजों के लिए तो नहीं है, वह साधकों के लिए है। पहला 2 स्टेज में भी जो पहला स्टेज है सिर्फ वही मरीज करें। 2nd स्टेज जब बहुत ही ज़्यादा आप ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही आप करेंगे 2nd स्टेज भी। फर्स्ट स्टेज में नाभि की शक्ति से बाहर सांस को
फेंक देते हैं, यानी रिचेक करते हैं और हवा खुद भरती है, फिर फेंकते हैं। नाभि पीछे जानी चाहिए अधिक से अधिक, ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। इस तरह से आपको करना। अब इसके बाद दूसरा जो आपको करना है वह है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में क्या करेंगे कि सांस को बाहर फेंक देंगे और बाहर निकाल देंगे सांस को, यानी रिचेक करेंगे, फिर सांस को रोक देंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, फिर भीतर से हवा की शक्ति से इसको सटक लेंगे। मांसपेशियों की शक्ति से सटकने की कोशिश नहीं करेंगे, अन्यथा नहीं बन पाएगा गड्ढा, यहाँ गड्ढा बनना चाहिए। तो इसे हवा की शक्ति से इसे इवैक्यूएट करते हैं, उस तरह से आपको इवैक्यूएट करना है। ऐसा ऐसा शुरुआत में आप 11 बार करेंगे, फिर 21 बार, फिर 31 बार तक आप इसे ले जाएंगे। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा में आप लेट जाएंगे पीठ के बल पर, और पेट को आपको अधिक से अधिक फुलाना है, और अधिक से अधिक फुला करके अधिक से अधिक देर तक रोकना है, और उसके बाद फिर जो है सांस को छोड़ देंगे, और वैसा वैसा 11 बार करने की कोशिश करेंगे। वैसे यदि आप नहीं कर सकते हैं उतना तो 5 बार से कम शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे 11 बार तक ले जाइए। अब इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम बतला रहा हूँ आपको। इससे नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, और नाड़ियाँ शुद्ध हो जाने से कहीं के भी रोग ठीक होते हैं। तो ये गुर्दा के रोग में भी बहुत काम करता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम का वीडियो भी पड़ा हुआ है अलग अलग, तो आप उसको देख सकते हैं विस्तार से, लेकिन यहाँ पर हल्का सा इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बतला रहा हूँ। बाईं नाक से सांस लेंगे और बाईं नाक से ही सांस छोड़ देंगे। ऐसा ऐसा आप 5 बार से लेकर के 11 बार तक करेंगे, आपकी अपनी क्षमता पर है। 5 बार कम से कम, और अधिक से अधिक मरीज के लिए 11 बार ही काफ़ी है। दो बार करके दिखाया मैंने आपको। अब इसी क्रिया को दाहिनी नाक से करेंगे। बाईं नाक को आप बंद कर लेते हैं।
अब बाईं नाक से सांस भरेंगे लेकिन दाईं नाक में छोड़ेंगे। वैसा वैसा भी 5 बार से 11 बार तक जाएंगे। मैं आपको 2 बार करके दिखाता हूँ। इसमें ध्यान रहे कि आपकी नाभि अधिक से अधिक पीछे जानी चाहिए। सारा बल आपको नाभि पर लगाना है। अब इसी क्रिया को फिर पलट देंगे, यानी दाईं नाक से सांस लेंगे और बाईं नाक से छोड़ेंगे। इसमें सांस फोर्सफुली लिया जाता है और छोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ऐसा 11 बार करने के उपरांत अब आप क्या करेंगे कि बाईं नाक से सांस लेंगे और दाईं नाक से छोड़ेंगे। तत्कालिक दाएं से लेंगे और बाईं में छोड़ेंगे और उसकी गिनती 1 होगी। मैं 2 बार करके दिखाता हूँ आपको। ऐसा ऐसा 11 बार आप करेंगे। अब इसके बाद आपको ओंकार प्राणायाम बतला रहा हूँ, उसे आप कम से कम 11 बार करेंगे और आदर्श स्थिति 108 बार तक की है। 108 बार तक करने से आपके सारे रोग ऐसे ही दूर हो जाएंगे। और एक बार जो उच्चारण होगा वह 16 सेकंड या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। 16 सेकंड से कम जब तक है तब तक अभी आप उस प्राणायाम को नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मानकर आप चलेंगे। सांस भर लेंगे और अ उ म का उच्चारण करेंगे, अ उ म। और आपका ध्यान जो है वो नाभि पर रहेगा, क्योंकि ये नाभि चक्र जो है यही गुर्दे को संचालित करता है। ऐसे 1 बार किया मैंने, आपको कम से कम 11 बार करना है और धीरे धीरे 108 बार तक ले जाना है। अब इसके बाद मैं आपको नौली क्रिया बतला रहा हूँ। नौली क्रिया इसके लिए बहुत ही अच्छा है और यह उसे दुरुस्त कर देता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस को रोक देंगे और जैसे उड्डयन बंद में बताया था कि पेट को पीछे सटका लेना है और उसके बाद हवा के प्रेशर से मांसपेशी से आपको जो है उसको घुमाना है। कठिन है यह थोड़ा, परंतु आप इसे धीरे धीरे अभ्यास से सीख सकते हैं। और इसे घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में 5-5 बार घुमाएंगे। मैं आपको 1-1 बार करके दिखलाता हूँ। इसे आप 5 बार
करने का प्रयास करेंगे। इसे करने वाले को तो किडनी का रोग हो ही नहीं सकता है। अब इसके बाद जो है आपको अग्निसार प्राणायाम बतला रहा हूँ। ये थोड़ा सरल है। इसमें आपको करना यह है कि सांस को बाहर निकाल देंगे और सांस को बाहर निकालने के बाद सांस को रोक देंगे, और रोकने के बाद आप अपने पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे, यानी फिर उसे वापस अपने पोजीशन पर जाने देंगे, फिर ऊपर खींचेंगे और फिर वापस जाने देंगे। यानी यह सारी क्रिया जो है आपको सांस रोक करके ही करनी है। और एक बार सांस रोक करके आप जितनी बार इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, अधिक से अधिक बार उतना करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कम से कम 5 बार और 11 बार तक आप इसे ले जाएंगे करते करते। ऐसा मैंने आपको एक बार करके दिखाया, आपको 5 से 11 बार तक इसे करना है। अब मैं आपको कुछ मुद्रा बतला देता हूँ जो इसके लिए बहुत लाभकारी है। यह जो कनिष्ठा उंगली है, इस कनिष्ठा उंगली को आप अंगूठे से ऐसे स्पर्श कराएंगे और सीधा रखेंगे। हाथ आपकी मुड़ी नहीं रहेगी, सीधी रहेगी। और पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिक आसन या भद्रासन में आप किसी एक आसन में बैठेंगे। देखिए मैं अभी पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूँ। इस तरह से आपको बैठना है, या आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, या इस तरह से भी बैठ सकते हैं, या आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, या ऐसे सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। परंतु मुद्रा आपकी यही रहेगी, इस मुद्रा में आप रहेंगे। अब इसके बाद ऐसे आप 15 मिनट तक बैठे रहेंगे। अब इसके बाद दूसरी मुद्रा है कि आप इसे दबा देंगे। वरुण मुद्रा, इंद्र मुद्रा, इसे आप दबा देंगे। और दबा करके मैं एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा हूँ, लेकिन आपको दोनों हाथ से करना है। इस तरीके से करेंगे, इसको दबा देंगे और इस तरह से दबा रहेगा। ध्यान रहे कि इसके बीच में आपको गैप जो है, गैप नहीं दिखना चाहिए। यानी इधर से अगर देखेंगे तो दिखना नहीं चाहिए आर पार, इतना दबा रहना चाहिए दोनों ही हाथों में। जिसे कुछ परेशानी होगी उसे निश्चित ही दर्द होगा यहाँ। और ये जो अंगूठे का ये जो हिस्सा है, इससे आप इसको दबाएंगे। तो इस स्थिति में आप बैठेंगे 15 मिनट के आसपास और श्वास प्रश्वास पर ध्यान करते हुए आप नाभि चक्र पर ध्यान करें, यानी अपने नाभि पर ध्यान दें। नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाने की कोशिश करें और अधिक से अधिक आगे लाने की कोशिश करें। यह काफ़ी आसान है, इसे वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी कर लेता है।
तो इस इंद्र और वरुण मुद्रा को आप करेंगे तो इससे आपकी परेशानी हल हो जाएगी। दूसरा जो है आपको प्राण मुद्रा बतला रहा हूँ। आप इन दोनों को सटा लेंगे, यानी अनामिका उंगली कनिष्ठा उंगली को अंगूठे के छोर से मिला करके आपको सीधा रखना है। मैं एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा हूँ, आपको दोनों हाथों में करना है। इस तरह से 15 मिनट के आसपास आप रखेंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे और भीतर भरेंगे। दोनों में आपको शक्ति लगानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे, लेकिन नाभि को अधिक से अधिक भीतर जाने देंगे। नाभि आपकी जितना पीछे जाएगी और जितना आगे आएगी उतना ही आपके लिए लाभकारी होगी। अब इसके बाद आपको बतला रहा हूँ बृहस्पति प्राणायाम। काफ़ी सरल प्राणायाम है, बहुत ही लाभकारी भी है। इसमें आपको करना क्या है कि लेट जाना है और लेट करके और पैर को समेट लेना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है और नाभि को अपने बल पर नीचे आने देना है और ऊपर उठने देना। बहुत मामूली सा ही आपको बल लगाना है और स्वतः ही ये जो है नाभि नीचे आएगी और नाभि ऊपर जाएगी। आपको उसे बस निहारना है, इतना ही काफ़ी है। आपको फोकस वही नाभि पर करना है मन से, यानी आपका ध्यान नाभि पर रहेगा। नाभि को ऊपर और नीचे होने देना है। ऐसा 108 बार तक। इतने चीज़ें जो मैंने बताई है इनको आप करें और निस्संदेह आप ठीक हो जाएंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, यदि आपके घर में कोई हो तो जो आपकी मदद कर सकता हो, तो आप पेट के बल पर लेट जाएंगे और ठीक नाभि और जो नाभि से 4 उंगल नीचे की पोजीशन है उधर रीढ़ की हड्डी के ठीक बगल में आप मालिश करा लें। उसे ऐसे ऐसे करके दबा लेंगे, मालिश कर देंगे तो ठीक होगा। ठीक नाभि के पीछे का हिस्सा जो है इसे 4 उंगल नीचे तक जो है आपको मालिश करानी है। यदि कोई ऐसा है आपकी मदद कर सकता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप खुद भी थोड़ा थोड़ा दबा सकते हैं। हालांकि उतना अच्छा से नहीं दब पाएगा, परंतु आप अपने भी दबा सकते हैं कुछ कुछ। तो इस क्रिया को करेंगे। नाभि का जो हिस्सा है, नाभि के अगल बगल का जो क्षेत्र है, इसमें आप मुल्तानी मिट्टी का लेप यदि करेंगे तो काफ़ी लाभकारी होगी। और कलमी सोरा का भी लेप इसमें बहुत लाभकारी होता है। तो आपको आपका पेशाब बहुत खुल करके आएगा और गैस दूर हो जाएगा। इसमें आप हींग का भी लेप करेंगे
तो क्योंकि यहाँ पर गैस की वजह से भी तनाव होता है, जिससे दिक्कत होती है। तो हींग का लेप करके आधा घंटा छोड़ दें। फिर आप जो है कलमी सोरा का लेप करके 15 मिनट छोड़ दें। मुल्तानी मिट्टी का लेप करके आधा घंटा छोड़ दें। इस तरीके से आप बारी बारी से तीनों का लेप करके यदि छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा। मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा पानी मिला लेंगे रात को और भिगो देंगे, तो जब वो पूरा गीला हो जाएगा तो उसके बाद ही लगाएंगे। जब पूरी मिट्टी सूख जाती है, कुछ देर हो जाता है, तब फिर उसे उतारेंगे। जितना नाभि के अगल बगल जितना क्षेत्र है पूरा पेज का कवर एक पट्टी जैसा, आप चाहें तो कपड़े की पट्टी में भी लगा बांध सकते हैं चारों ओर नाभि के और पीठ के, तो वह भी बहुत लाभ करेगा। तो इतनी चीज़ों को करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके जो गुर्दे संबंधित कोई भी रोग होगा तो वह निश्चित ही ठीक हो जाएगा। ओम हरि।